वंदितु सव सिद्धि धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुद केवली भणिदम। यहाँ आचार्य कुंद कुंद भगवान का अष्टपाहुड़ नाम का परमागम ग्रंथ विराजमान है। उसकी यहाँ जयचंद जी साहब की टीका में 136 नंबर की गाथा में पंच कल्याणकों का उल्लेख हुआ है मूल गाथा में। इसलिए मैं यहाँ पर इस विषय को ले रहा हूँ। पहले मैं गाथा पाठ करता हूँ 136 नंबर की गाथा का। प्रकरण कुछ दूसरा है, लेकिन इसमें पंच कल्याणक का उल्लेख है। जीवाणम अभयदानम देहि मुनि पाणिभूत सत्तानम कल्याण सुह निमित्तम परंपरातिविह शुद्धिये। यहां मुनिराज को संबोधन है कि हे मुनिराज, आप जीवों को अभय दान दो। जीवों को अभय दान दो। कैसे हैं जीव? पाणिभूत सत्तानम, जो प्राणभूत सत्व के धारक हैं, माने जिनमें 10 प्राण हैं, जो प्राणभूत हैं और जिनको हम सत्व भी कहते हैं। जीवों का एक नाम सत्व भी है। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, ऐसा अपन बोलते हैं ना। तो यहां कह रहे हैं कि हे मुनि, आप जीवों को अभय दान दो। जो प्राणों के धारक हैं, जो भूत हैं और जो सत्व के धारक हैं, उनको अभय दान दो। कैसे दो? तिविह शुद्धि, तीनों प्रकार की शुद्धि के द्वारा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के द्वारा आप सब जीवों को अभय दान दो। देखो, हमारे मुनिराज होते हैं ना, उनके माध्यम से एक जीव का भी घात नहीं होता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है? भाई मुनिराज चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो क्या उनके निमित्त से किसी जीव का घात नहीं हो रहा है? देखो, घात नहीं होता है माने बुद्धि पूर्वक। अब कोई जीव अचानक आ जाए, उनके पैर के नीचे पड़ जाए और उसका मर भी जाए, तो उसका दोष मुनिराज पर नहीं आता है। यदि मुनिराज का कोई प्रमाद भाव है, उनकी कोई प्रमादचर्या हुई है, तो दोष आएगा। लेकिन यदि प्रमादचर्या नहीं है, वो बिल्कुल जागरूक होकर के 4 हाथ जमीन देख करके यदि चल रहे हैं, तो उनको उसका दोष नहीं आता है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से जब प्राण का व्यपरोपण होता है तो हिंसा का दोष आता है, वरना हिंसा का दोष नहीं माना गया है। तो बुद्धि पूर्वक मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, तो उनके निमित्त से कोई जीव का घात नहीं होता है। अरे त्रस जीवों का तो छोड़ो, मुनिराज बुद्धि पूर्वक स्थावर जीवों का भी घात नहीं करते हैं। पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति स्थावरा, पृथ्वी काय जीवों का, जल काय के जीवों का, वायु काय के जीवों का, वनस्पति काय के जीवों का, और एक और जीव रह गए अग्नि काय के जीवों का। इनका भी बुद्धि पूर्वक मुनिराज के निमित्त से घात नहीं होता है। मुनिराज नहीं घात करते, आरंभ का त्याग कर दिया है। अग्नि उनको जलाना नहीं है, और जलाना नहीं है तो बुझाने का प्रश्न नहीं आता है, तो वो जीवों का घात कैसे करेंगे? पानी में भी हमेशा वो प्रासुक जल का उपयोग करते हैं। प्रासुक जल जो है वो जल काय के जीवों से रहित है। आप छना हुआ पानी का उपयोग करते हो
तो उस छने हुए पानी में भी त्रस जीव का घात तो रुका है, लेकिन स्थावर काय का घात वहां भी नहीं रुका है, क्योंकि वो कच्चा है। पानी कच्चा है तो अभी उसमें जो जल काय का जीव है वो अभी भी है, लेकिन मुनिराज जो है वो प्रासुक जल का उपयोग करते हैं, तो प्रासुक होने के कारण उसमें जल काय के जीव भी नहीं रहते हैं। भोजन का प्रयोग करते हैं, वनस्पति का प्रयोग करते हैं, तो वनस्पति का भी भक्षण आदि जो वो भी खाते हैं भोजन के समय, वो भी उनका सचित्त का त्याग है, तो वहां भी प्रासुक ही वनस्पति का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहां भी वनस्पति काय के जीव का भी घात नहीं होता है। ऐसे पांचों काय के जीवों का मुनिराज गमन करते हैं, तो गमन करते हैं तो पृथ्वी काय के जीवों का तो घात होगा कि नहीं होगा। लेकिन सुनो, मुनिराज जब गमन करते हैं तो वो जिस समय सूर्योदय हो जाए और सूर्य की रोशनी जो है वो पृथ्वी पर पड़ जाए, तो पृथ्वी के पड़ने से सूर्य की उस ऊष्मा से वो पृथ्वी भी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, वो प्रासुक हो जाती है। तो मुनिराज जो है न पृथ्वी काय के जीव का घात, न जल काय के, न वनस्पति काय के, न अग्नि काय के, न जल काय के, कोई भी वनस्पति, माने ये तो स्थावर की बात कर रहा हूं, और तस काय के जीवों का घात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे ये मुनिराज जो हैं, ये पांचों जो काय हैं, पांचों स्थावर काय और एक त्रस काय, सट काय के जीवों, सट काय जीव न हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। ऐसे मुनिराज हैं। उन मुनिराज को यहां संबोधन कर रहे हैं और संबोधन कर रहे हैं, हे मुनि, तिविह शुद्धि, मन शुद्धि से, वचन शुद्धि से, काय शुद्धि से, भाव शुद्धि से तुम प्रिय जीवों की रक्षा करो। अब देखो, इसमें एक दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो बहुत मार्मिक बात है। आप ऐसा समझ लो कि हम मुनिराज के सामने बैठे हैं और मुनिराज ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि हमको तीनों काय की, तीनों मन वचन काय की शुद्धि से जीवों की रक्षा करनी चाहिए। अब मेरे जैसा कोई बैठा हो तो हम पूछ लें मुनि कुंद भगवान से, कुंद भगवान इससे हमको क्या फायदा, ये जीवों की रक्षा करेंगे तो इससे हमको क्या फायदा। तो इस गाथा में कुंद भगवान ने जो बात कही है वो बात बड़ी मार्मिक है। वो कह रहे हैं कि इससे ये फायदा होगा कि कल्याण सुह निमित्तम परंपरा, यदि तुम ऐसा करोगे तो परंपरा से कल्याण के सुखों को प्राप्त होगी। कल्याण के सुखों को माने, कल्याण के सुखों को माने पंच कल्याण के सुखों को प्राप्त होगे। माने तुमको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा तो तुम्हारे भी पंच कल्याणक होंगे। जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो बंद होने के बाद उनको कल्याणकों की परंपरा चालू हो जाती है। भरत ऐरावत क्षेत्र में तो जो भी जीव यहां पर आते हैं वो तीर्थंकर प्रकृति को साथ में लेकर आते हैं, इसलिए उनके पांचों कल्याणक होते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में यह भी सुविधा है कि आप उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति को बांधो और उसी भाव में उसका उदय आ जाता है। यदि जन्म के बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हो तो आपको तीन कल्याणकों का लाभ होगा, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, क्योंकि आपने दीक्षा के पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी है। और यदि दीक्षा के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधो तो दो ही कल्याणक का प्रसंग आता है कि ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। यदि एक भाव पहले बांधते हो, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में वही जीव आते हैं कि जिनके जिनने पहले से तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है, तो उनके पांचों कल्याणक होते हैं।
आज कौन सा कल्याणक है? अरे बोलो, आज गर्भ कल्याणक है। देखो ये जो गाथा मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस गाथा की 2 टीकाएं हमारे पास में है। एक संस्कृत टीका है श्रुत सागर सूरी की। श्रुत सागर सूरी माने आचार्य श्रुत सागर की एक टीका है संस्कृत टीका, और दूसरी टीका है जयचंद जी छाबड़ा की, जिन्होंने समय सार की वचनिका लिखी है, उन्होंने ही अष्टपाहुड़ की भी वचनिका लिखी। ये जो है ये अष्टपाहुड़ की वचनिका है जयचंद जी छाबड़ा की। एक संस्कृत टीका भी है। संस्कृत टीका में ये 5 कल्याणकों के बड़े प्यारे नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं मैं वो बता रहा हूं आपको। गर्भ कल्याणक का नाम दिया है गर्भावतार। क्या बोल रहे? गर्भ कल्याणक नहीं, गर्भ कल्याणक तो उसको हमने दूसरा नाम रख दिया है, उनने नाम दिया है गर्भावतार। ओहो हो, माने भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान गर्भ में आते हैं ना, तो जन्म नहीं हुआ क्या? ये तो तुमने नाम दिया है। ये भगवान का अवतार होता है, अवतार। ये अवतार शब्द बहुत महान शब्द है, महान। भगवान गर्भ में नहीं आए, भगवान का गर्भ में अवतार हुआ है। समय सार की जब टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य ने, तो उनने सबसे पहला शब्द लिखा अथ सूत्रावतारः। उन्होंने कहा कि अब सूत्र का अवतार होता है। वाह! माने हम अवतार का मतलब क्या होता है कि ये माता पिता ने जन्म नहीं दिया, भगवान तो भगवान का तो अवतार हुआ है। अवतरति इति अवतारः, माने जो अवतरण हुआ है उनको तो आना ही था। ये तो माता पिता तो उसके निमित्त बने हैं, नहीं तो भगवान को तो आना ही था, उनका तो अवतार था, निश्चित था अवतार। हिंदुओं में 24 अवतारों की चर्चा आती है, उसमें एक ऋषभ अवतार की भी चर्चा आती है। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमारे यहां भी अवतार शब्द मान्य किया गया, गर्भावतार। भगवान का गर्भ में अवतार होता है। देखो, मैं आपको ये कल्याण की सुख की परंपरा प्राप्त होती है, कल्याण सुख निमित्तम। ये कल्याण के सुखों की परंपरा का क्या मतलब है? ये गर्भावतार में क्या सुख की परंपरा है बताओ? गर्भावतार में सुख की परंपरा क्या है? गर्भावतार में सुख की परंपरा का उल्लेख आगम में ऐसा मिलता है कि भगवान जब गर्भ में आते हैं तो ये भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में 2 जगह से भगवान आते हैं। कहां कहां से आते हैं? या तो देव, वैमानिक देवों से आते हैं, अथवा नरकों से भी आते हैं, नरकों से भी आते हैं। अभी हमारे अगली 24 के जो पहले तीर्थंकर हैं वो कहां से आने वाले हैं? श्रेणी का जीव है ना, तो श्रेणी का जीव अभी कहां है? वो अभी गर्भ में है, सॉरी नरक में है, और नरक से सीधे यहां आने वाले हैं। अभी महावीर भगवान के समय यहां पर थे, इसी भरत क्षेत्र में, अभी 2500 वर्ष पहले, और वो नरक में चले गए। तो नरक से आकर के 84,000 बरस, माने भगवान के वहां से आयु से, अभी समझ लो 81,500 बरस के बाद में वो श्रेणिक राजा महाप्रभु नाम के तीर्थंकर वो गर्भ में आने वाले हैं। लेकिन सुनो, ये जो हमने ये गर्भ कल्याणक आज का है ना, ये पहला कल्याणक है, पहला कल्याणक है। लेकिन आपके पंच कल्याणक कितने दिन के हैं? भी 5 कल्याणक हैं तो 5 दिन के होना चाहिए। बोले नहीं, हमको 5 कल्याणकों के लिए 6 दिन चाहिए कम से कम। 7 दिन दो तो बहुत अच्छी बात है, 8 दिन दो तो और खुशी की बात। पहले 8 ही दिन के होते थे,
फिर 7 दिन के हुए, अब धीरे 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 ये भोगांव वालों ने और 1 दिन कम करवा लिया और 6 दिन के हो गए। घबराना नहीं, सब जगह 6 दिन के हो रहे हैं, लेकिन ये जो 6 दिन के हो रहे हैं तो 1 दिन काय के लिए चाहिए बताओ? 1 दिन हमको इसके लिए चाहिए कि गर्भ कल्याणक जब आते हैं भगवान तब तो गर्भ कल्याणक होता ही है, लेकिन उसके 6 महीने पहले से उसका असर दिखाई देने लगता है। 6 महीने पहले से उसका असर दिखाई देने लगता है। तो वो 6 महीने पहले क्या होता है बोलो? हम कहते हैं 15 मास रतन बरसे, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। ये 15 महीने कहां से आए? गर्भ तो 9 महीने का होता है, ये 15 महीने कहां से आए? ये 9 महीने गर्भ के और 6 महीने उसके पहले के, तब से रत्नों की वर्षा चालू हो जाती है। बोलो, भगवान जब यहां पर आते हैं भरत क्षेत्र में, उसके पहले 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा चालू हो जाती है। इसका मतलब समझाओ मेरे को। ये रतन बरसे थे, इसका मतलब था कि जगत जीवों के सारे दुख दारिद्र सब नष्ट हो गए थे। और रत्न बरसेंगे तो रत्नों का कुछ असर होगा? तुम्हारा भिकार वाला खत्म होगा कि नहीं होगा? माने रतन बरसे का अर्थ यह है कि भगवान के समय कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्री नहीं है, सब सुखी हैं। ये काय का असर है? ये तुम्हारे कोई पुण्य का असर नहीं है, ये भगवान के, हमारा है उपादान, हमारा ही है, लेकिन ये भगवान के वो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि वो सुरेंद्र करना शुरू कर देते हैं। और बताऊं, ये तो हमारे लिए फायदे की बात है, और उनके लिए फायदे की बात क्या है बताओ? उनके लिए माने भगवान के लिए 2 जगह से आते हैं। मैंने कहा आपको, नरक से आते हैं अथवा स्वर्ग से आते हैं। तो स्वर्ग से आते हैं तो इसमें क्या फायदा हुआ? बोले ऐसा नियम है कि देव पर्याय से जिस देव की आयु छूटती है उसके 6 महीने पहले से उसकी माला मुरझाने लगती है, और माला मुरझाना देख करके वो देवता भी मुरझाने लगता है कि अब खत्म होने वाला है, अब सब खत्म होने वाला है, अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन भगवान यदि गर्भ में आने वाले हों तो 6 महीने पहले देवताओं में जो माला मुरझाती है वो भगवान की माला नहीं मुरझाती। देव पर्याय में उनकी माला नहीं मुरझाती। और नरकों में क्या होता है? नरकों में क्या होता है? नरकों में यह होता है कि 6 महीने पहले से, जैसे यहां पर माता के गर्भ में भगवान आने वाले हैं। आपने कल एक दृश्य देखा होगा, कल ही आया था ना 56 कुमारियों वाला, मंगल जी, पुनीत जी मंगलवर्धनी नाम है। 6 महीने पहले से 56 कुमारियां माता की सेवा में आ जाती हैं। तो यहां माता की सेवा में आई हैं, वहां वो तीर्थंकर परमात्मा की माला नहीं मुरझाती है। और नरकों में भी यही देवता जिनने 56 कुमारियों की वो व्यवस्था बनाई है, सौधर्म इंद्र ने, वो सौधर्म इंद्र नरकों में भी ऐसी व्यवस्था बनाता है कि मुनिराज, वो जो तीर्थंकर का जीव है उसको 6 महीने पहले से वो वज्र की दीवार ऐसी बन जाती है, कोई नारकी उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है 6 महीने पहले से। ये व्यवस्था, ये जो 6 महीने का हिसाब है ना, ये 15 मास रतन बरसे हैं। मैं तो कह रहा हूं यहां भी बरसे हैं, वहां भी बरसे हैं, और वहां भी बरसे हैं, माने ऊपर भी बरसे हैं, नीचे भी बरसे हैं 6 महीने पहले से। क्या बात है। और गर्भ कल्याणक में भगवान आए हैं तो 9 महीने गर्भ में रहते हैं, माता को कोई कष्ट नहीं। ये तो 9 महीने रहते हैं, उसके पहले भी
पहले कोई कष्ट नहीं, बाद में कोई कष्ट नहीं। ये ऐसा वर्णन है, ये आप इनसे पूछो प्रतिष्ठाचार्यों से, ऐसा वर्णन है कि माता के गर्भ में जब भगवान आते हैं तो उनके गर्भ की शुद्धि होती है, गर्भ की शुद्धि। ये हमारे योगेश जी बैठे हैं, ये उसका हिसाब बताते हैं कि वो गर्भ में कितनी प्रकार की औषधियों को रखा जाता है। माने वो कुक्षी भी इतनी शुद्ध और पवित्र हो जाती है कि ना तो माता को कोई कष्ट है और ना वहां जो जीव आने वाला है उसको कोई प्रकार का कष्ट होने वाला है। जैसे देवताओं का जन्म होता है, ऐसे भगवान का भले ही 9 महीने गर्भ में रह रहे हैं लेकिन उनको वहां पर कोई कष्ट नहीं है, सारा कष्ट उनका हर गया है। और देवियों ने इतनी सेवा करी है, जो कुछ भी हो सकता है वो सब काम वहां पर हुआ है। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कल जन्म कल्याणक है ना, उसमें एक बीच में एक दृश्य आता है, जब इंद्र सभा लगती है ना, इंद्र सभा के बीच में एक दृश्य आता है कि वो जो है ना सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है, सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। आप बता सकते हो ये सौधर्म इंद्र का आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? ये आसन कंपायमान इस बात के लिए हो रहा है कि ये सूचना दे रहा है, अलार्म बज रहा है। वो सौधर्म इंद्र को ये अलार्म से सूचना मिल रही है कि वहां भरत क्षेत्र में पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हो गया है। ये सूचना मिलती है उसके माध्यम से। लेकिन मैंने आदि पुराण पढ़ा भाई साहब, आदि पुराण पढ़ा, ये जो घटना जन्म कल्याणक में बताई जाती है ना कि उनका आसन कंपायमान हुआ, ये घटना 5 कल्याणक में होती है। गर्भ कल्याणक के समय भी उनका आसन कंपायमान होता है, दीक्षा कल्याणक के समय भी। तभी तो जैसे ही उनको देवताओं को कोई समय तो लगता नहीं है, 1 सेकंड में वो वहां से सीधे यहां आ जाते हैं। तो यहां भगवान का कल्याणक हुआ और देवताओं का आगमन हुआ और उनको पहले से पता चल जाता है। और ये आसन कंपायमान होने की घटना वहां पांचों कल्याणक के लिए लिखी है। तो गर्भ कल्याणक में गर्भावतार, जन्म कल्याणक के लिए उन्होंने लिखा है टीका में, इसी गाथा की टीका में, उसमें यह लिखा है जन्म कल्याणक माने जन्माभिषेक। क्या बोल रहा हूं? जन्म कल्याणक माने जन्माभिषेक। और बाकी सब बातें भूल जाओ। जन्म कल्याणक के नाम पर आपको भी बताओ क्या याद रहता है? जन्म कल्याणक में क्या होगा बताओ? जन्म कल्याणक में क्या होगा बताओ भाई साहब? जन्म कल्याणक में क्या होगा? बोले पांडुक शिला में भगवान को ले जाएंगे और वहां पर भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक होगा। बस यही तो है ना जन्म कल्याणक। इसलिए जन्म कल्याणक की बाकी सब बातें भूल जाओ, एक ही बात को याद रखो कि वो उनका वहां पर जन्माभिषेक होता है। ये जन्माभिषेक एक ऐसी घटना है कि ये सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर परमात्माओं के ही होता है। मजाल है कोई दूसरे जीव को वहां पर पांडुक शिला पर ले जाएं, सुमेरु पर्वत के ऊपर ले जाएं और उनका वहां पर जन्माभिषेक हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा के साथ होता है। 1008 कलशों से अभिषेक। और कहते हैं कि वो 1008 कलश भी जो है ना, 1008 कलश भी कोई छोटे मोटे नहीं है, ऐसे योजनों बड़े कलश हैं, योजन बड़े, योजनों के बराबर इतने बड़े बड़े कलश हैं। और उन कलशों को 1-2 कलश से भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा, 1008 कलशों से हो रहा है। हमारे मंगलायतन में जब ये आपने देखा होगा, मंगलायतन में ऊपर अपन जब जाते हैं कहां, आदिनाथ भगवान के उसमें, तो जो अपना रैंप मार्ग है उसमें आदिनाथ भगवान के 5 कल्याणक दिखाए गए हैं।
तो वो पांचों कल्याणक में सारे कल्याणक दिखाए, 16 स्वप्न दिखाए, वगैरह वगैरह दिखाए। उसमें जन्म कल्याणक का प्रसंग दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने उसमें वहां पर सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला में आदिनाथ भगवान को विराजमान किया। और आदिनाथ भगवान को विराजमान किया तो विराजमान करने के बाद में उनको समझाया हमारे पवन जी ने कि भैया ऐसा ऐसा होता है, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है वहां पर। तो वो उसको ये समझ में नहीं आ रही थी, वो परेडा जी जो जिनने बनाया था, उनको ये समझ में नहीं आ रही थी कि यार ये बताओ, इतना सा जीव, छोटा सा अभी पैदा हुआ जीव, और उसका तुम इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करोगे, तो ये भी ये कोई बात हुई? तो ऐसा वो उसने आश्चर्य किया। बोले नहीं साहब, हमारे ऐसा नहीं होता है। तो उसने क्या किया, ये महीने भर बाद में जब देखने गए उनने क्या बनाया है, देखने गए तो उसने वो बालक को ऐसा तिरछा बिठाल दिया पांडुक शिला के ऊपर, ऐसा तिरछा, अभी भी शायद तिरछा ही है, वो तिरछा बिठाला। तो बोले तिरछा काहे को कर दिया? अरे भगवान तो सीधे बैठते हैं, ऐसे तिरछे होते हैं क्या? अरे बोले जब जिनके ऊपर 1,008 कलश में अभिषेक कराया जाएगा तो वो सीधा कैसे रहेगा? बच्चा ऐसा कम से कम मुंडी तो टेढ़ी होने दो। फिर उनने आखिर में सुधारा नहीं, उनके समझ में नहीं आया। अभी भी आप देखना मंगलायतन में जाओ तो वो मुंडी टेढ़ी वाले ही भगवान है आदिनाथ। और आदि पुराण में जब इसका वर्णन हमने देखा, मालूम क्या है वर्णन? इतना प्यारा वर्णन है। उन्होंने कहा कि साहब ये जन्म कल्याणक में भगवान का अभिषेक होगा तो कौन से जल से होगा भाई साहब? कौन से जल से होगा? बोले वो पांचवा हमारा वो समुद्र है, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, फिर दातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर उसके बाद में ऐसे पांचवा जो समुद्र है उसका नाम है क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र माने, क्षीर माने दूध, तो दूध का समुद्र नहीं है, लेकिन जो वहां का जल है ना, वो जल है दूध के जैसा। उसका जो कलरिंग है ना, वो दूध के कलर वाला है तो जल प्योर, लेकिन वो दूध के जैसा है, इसलिए उसका नाम क्षीर समुद्र कहलाता है। वो पांचवा समुद्र है। 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, 2 लाख योजन की चौड़ाई वाला लवण समुद्र, फिर 4 लाख योजन की चौड़ाई वाला धातकी खंड द्वीप, फिर उसके बाद में पुष्कर द्वीप, फिर उसके बाद ऐसे आप जाना कितने लाख योजन का हो जाएगा वो आपका वो उतने दूर क्षीर समुद्र। और वहां से जल आएगा, वहां से जल आएगा, और वो यहां पर भरत क्षेत्र के सुमेरु पर्वत पर जल पड़ेगा, और उससे जो है भगवान का अभिषेक होगा। तो बोले ये सब व्यवस्था कौन करेगा? तो आदि पुराण में लिखा, बोले सब देवता लोग सब व्यवस्था कर लेते हैं। बोले कैसे कर लेते हैं? अरे देवता असंख्य देवता हैं, असंख्य देवता। तो वो सौधर्म इंद्र असंख्य देवताओं की लाइन लगाता है, ऐसा लिखा है आदि पुराण में। लाइन लगाता है क्षीर समुद्र से यहां पर सुमेरु पर्वत तक के देवताओं की लाइन। और वो जो योजनों बड़े कलश हैं, उन योजनों बड़े कलशों को 1,008 कलश वहां पर उनके एक देव दूसरे देव को देता है, दूसरा देव तीसरे को, तीसरा देव चौथे को, ऐसे वो ऐसे शिफ्ट करते जाते हैं, और अंत में जाकर के यहां पर वो आता है और उससे भगवान का अभिषेक होता है। तो बोले यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। बोले नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होती है। वो लोग जो देवता है ना, वो लोग आवाज भी करते हैं, ऐसा उसमें वर्णन है। बोले क्या आवाज करते हैं? वो आवाज करते हैं लो, दूसरा देव बोलता है दो, लो, दो, लो, दो, लो। असंख्य देवता वो लो और दो की आवाज करते हुए वो जो है कलश आते हैं, और उन कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। कल होने वाला है, आप लोग भी आवाज लगाना। कौन सी? लो, दो, लो, दो। क्या बात है! ये देखना, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये जन्माभिषेक माने ऐसा अभिषेक है ये जो तीर्थंकर परमात्मा का होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सुमेरु पर्वत पर ही होता है। भगवान कहीं के भी हो, लेकिन वो सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक होता है।
पांचों मेरू में होता है क्या मेरे को ख्याल नहीं है, मेरे अंदाज से सुमेरु पर्वत पे ही होता है। लेकिन सुमेरु पर्वत पर क्यों होता है? क्योंकि सारी दुनिया में, 3 लोक में सबसे बड़ा कोई पर्वत हो तो इसका नाम है सुमेरु पर्वत। 1 लाख योजन का, और उसके ऊपर पांडुक शिला, और उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। बोलो क्या दृश्य होता होगा। यह है वैभव, तीर्थंकरों का वैभव। ये तीर्थंकरों के कल्याण की परंपरा। दीक्षा कल्याणक होता है, वो देवताओं का आसन कंपायमान होता है। उसी समय भगवान का यहां दीक्षा लेने का भाव आया है, वैराग्य आया है, और वहां से वो जो लोकांतिक देवों का, लोकांतिक देव है ना, वो वहां से चल देते हैं, और वो लोकांतिक देव आकर के भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। क्या बात है। ये लोकांतिक देव सुनो, और कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। लोकांतिक देव अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना, वो जो वहां पर नंदीश्वर द्वीप जाते हैं ना, ये लोकांतिक देव नहीं जाते। लोकांतिक देव नंदीश्वर द्वीप नहीं जाते। ये तो बाकी तुम्हारे सौधर में देव जाएं, बाकी के देव जाएं, लेकिन लोकांतिक देव पंचम स्वर्ग के देव हैं, और उनका जो है वो स्थान ही अलग है। मालूम है, उनके स्थान का एक नाम है ब्रह्मलोक। लोकांतिक देवों के रहने का जो स्थान है वो ब्रह्मलोक है। वो ब्रह्मचारी देव है ना, इसलिए उनके लोक का नाम, उनके रहने के स्थान का नाम ब्रह्मलोक है। 3 लोक में एक ही ऐसा स्थान है जहां पर ये लोकांतिक देव रहते हैं, वो सिर्फ यहां पर आते हैं। ऐसा जो है अतिशयों की परंपरा इसके माध्यम से होती है। ऐसा बड़ा सुंदर जो है ये पंच कल्याणक उत्सव है। ये पंच कल्याणक उत्सव जो है वास्तव में उत्सव है। इसमें 5 दिन 6 दिन जो भी समय है अपना, इसमें हमको बिल्कुल भी अपने उत्साह को जरा सा भी कम नहीं करना है, जरा सा भी। बोले साहब गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक में तो हमारा जो उत्साह है ना वो बहुत जोरदार होता है, लेकिन वैराग्य दीक्षा कल्याणक में, ज्ञान कल्याणक में फिर तो हम सब पंछी उड़ने लगते हैं। माने सब अपने अपने स्थान को जाने लगते हैं, उत्साह भी फीका होने लगता है। सुनो, उत्साह अकेले राग रंग का ही नहीं होता है, वैराग्य का भी उत्सव होता है, वैराग्य का भी उत्साह होता है। माने उस समय ऐसा वैराग्य आना चाहिए कि यहां भगवान की दीक्षा नहीं हो रही है, हे भगवान मेरे को मौका मिल जाए तो मैं भी इनके साथ में। इसलिए तीर्थंकरों की जब भी दीक्षा होती है वो अकेले नहीं होती है, सैकड़ों नर नारी उनके साथ में, भगवान आदिनाथ के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। वो अलग बात है कि बाद में वो भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन दीक्षा उनकी जो है, दीक्षा अकेले नहीं होती है। ऐसे तीर्थंकरों का बड़ा सुंदर वैभव है। ये पंच कल्याणक में जो भी हमको समय मिला है, इसमें हम जो है इसका लाभ लेवें, और इनका जो है इसके माध्यम से अपने परिणामों की, जो इसमें लिखा ना तिविह शुद्धि, ये 3 प्रकार से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हम करें, और 3 प्रकार की शुद्धि के द्वारा हम अपने परिणामों को उज्जवल करें। ये 3 प्रकार की शुद्धि में 16 कारण भावनाएं गर्भित हैं। क्यों? क्योंकि कल्याण की परंपरा हो रही है इससे। तो इसमें 3 प्रकार की शुद्धि में वो भाव चाहिए जो 16 कारण भावनाओं में हम भाते हैं, और जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण होते हैं, ऐसे ये 16 कारण भावनाएं भी हम भाएं, और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ में अपने जीवन को पवित्र करें। इस पवित्र भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।